गामा प्लस मॉडल मैं सबसे पहले आपको इसके स्पेसिफिकेशन क्लियर करना चाहता हूँ। ये इसकी रेटिंग 1050 VA मीन्स 1015 VA 50 VA, 12 वोल्ट बैटरी एंड इसका आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्स एंड मेंस वोल्टेज नॉमिनल मेंस वोल्टेज 230 50 हर्ट्स। लेकिन मेंस वोल्टेज की एक इसकी रेंज है। नॉर्मल इन्वर्टर की तरह हम जब इसे यूज करते हैं तो इसकी रेंज मेंस की लो कट 100 हर्ट्स 100 वोल्ट्स एंड हाई कट 290 वोल्ट AC। अगर मैं इसे IT लोड के साथ यूज करना चाहूँगा यानी कि इन्वर्टर को, तब इसकी मेंस रेंज जो लो कट होगा वो 165 वोल्ट AC होगा और जो हाई कट होगा 270 वोल्ट AC होगा। अब मैं इसके MPPT, एक्चुअली ये एक MPPT बेस्ड MPPT बेस्ड चार्जर भी इसी में इनबिल्ट है, सोलर चार्जर। MPPT जैसा कि आप जानते हैं, MPPT नॉर्मल सोलर चार्जर जो होते हैं उनसे कहीं एफिशिएंट होता है, वो ज़्यादा मैक्सिमम पावर लेने की कोशिश करता है पैनल से। तो मैं MPPT की रेटिंग बताता हूँ आपको। इसकी मैक्सिमम MPPT रेटिंग है 1 किलोवाट, या मीन्स आप 1 किलोवाट तक के पैनल इस पर लगा सकते हैं। और MPPT की जो पैनल होंगे, आप जो इस पर सोलर पैनल लगाएंगे, उसकी VOC रेंज होगी 15 वोल्ट DC टू 45 वोल्ट DC होगी। आप इस वोल्ट के भी इस रेंज के बीच में कोई भी पैनल लगा सकते हैं, यानी 1 किलोवाट तक के। अब मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक यूज़र फ्रेंडली डिस्प्ले है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर हमारे डिस्प्ले में आते हैं। डिस्प्ले में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं होल्ड कर लेता हूँ डिस्प्ले। इस बटन से होल्ड करते हैं और डिस्प्ले होल्ड होकर एक के बाद एक पैरामीटर आपके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये अप है, अप मतलब आप नेक्स्ट पैरामीटर चेक करेंगे। मैं सबसे पहले इसे बैटरी वोल्टेज पे लेके जाऊंगा। बैटरी वोल्टेज अभी 13.6 वोल्ट है। यहाँ बैटरी ऑन लिखा हुआ आएगा डिस्प्ले में और बैटरी वोल्टेज लिखा हुआ आएगा, तो इट्स मीन्स ये बैटरी वोल्टेज है। नेक्स्ट पैरामीटर जो होगा मेंस की फ्रिक्वेंसी, मेंस ऊपर लिखा हुआ आएगा और उस पर मेंस फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स, ये मेंस वोल्टेज है। नेक्स्ट पैरामीटर 248 वोल्ट AC। नेक्स्ट SPV किलोवाट, मतलब आप अभी तक SPV से कितना जनरेशन हो चुका है। नेक्स्ट SPV एम्पियर, मतलब सोलर से अभी इनपुट पर सोलर के पर क्या करंट चल रहा, सोलर इनपुट करंट। सोलर वोल्टेज VOC, मतलब आपका जो आपने पैनल कनेक्ट किया है उसका भी वोल्टेज क्या है। ये लोड परसेंटेज, कि आपका अभी लोड आउटपुट पर कितना परसेंट चल रहा है। जैसे कि आपका इसका 800 वाट हमने रनिंग लोड दिया है, 800 वाट, उसको ये परसेंटेज में दिखाएगा। हम 800 वाट को 100% लेके चलेंगे। ये आउटपुट फ्रिक्वेंसी यानी कि इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये आउटपुट वोल्टेज यानी कि इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज 219 यानी कि 220। ये चार्जिंग करंट, बैटरी चार्जिंग करंट, अभी जैसे कि 0.8 एम्पियर से चार्ज हो रही है बैटरी। हम जो मेंस से चार्जिंग करंट देते हैं वो 10 एम्पियर बाय डिफ़ॉल्ट होता है और उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। वो मैं आपको जब इसकी सेटिंग्स बताऊंगा वो दिखाऊंगा। अभी मैं इसके स्विच के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहला स्विच हमारा IT मोड इनेबल/डिसेबल का। जब मुझे इस इन्वर्टर को IT मोड के लिए यूज़ करना होगा, तब मैं इस बटन को 3 बार प्रेस करूँगा। डिस्प्ले में UPS मोड लिखा हुआ आएगा और ये IT मोड वाली LED ग्लो करना, सॉलिड ग्लो करेगी। इट मीन्स IT मोड इनेबल्ड हो गया। अब इसकी जो रेंज होगी यानी कि मेंस की रेंज 165 टू 270 वोल्ट AC होगी। अगर मुझे इसे डिसेबल करना है यानी कि नॉर्मल इन्वर्टर की तरह यूज करना है, जो जिसकी रेंज होती है 100 वोल्ट AC टू 290 वोल्ट AC, तब मैं इसे दोबारा 3 बार प्रेस करूँगा। अब ये ऑफ लिखा हुआ आएगा, UPS मोड यहाँ से डिसेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्विच है इसका SMF/ट्यूबुलर चेंज, यानी कि आप SMF बैटरी यूज करते हो या ट्यूबुलर। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम इस पर SMF बैटरी देते हैं और उस टाइम पर LED सॉलिड ग्लो करती है जैसे अभी कर ही रही है, तो ये अभी SMF बैटरी सेलेक्ट है। अगर मुझे ट्यूबुलर बैटरी लगानी है अपने इन्वर्टर पर, तो मैं इस स्विच को 3 बार प्रेस करूँगा। ट्यूबुलर बैटरी सेलेक्ट हो गई, डिस्प्ले पर लिखा हुआ आया और अभी जो LED है वो भी ऑफ हो गई है, तो इट मीन्स ट्यूबुलर बैटरी हमारी सेलेक्ट हो चुकी है।
तीसरा बटन सिस्टम ऑन ऑफ का है, अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो इन्वर्टर ऑफ हो गया, यानी कि इसकी आउटपुट ऑफ हो गई, आउटपुट पर भी कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगा। मुझे ऑन करने के लिए दोबारा एक बार प्रेस करना पड़ेगा इसे। फोर्थ बटन इसका बूस्ट चार्जिंग इनेबल स्लैश डिसेबल्ड, यानी कि आप इससे बूस्ट चार्जिंग जो ग्रिड से चार्ज होती है मेन से, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया 10 एम्पियर से हम इसे चार्ज करते हैं बैटरी को इसकी। अगर मुझे इसे बूस्ट करना है, ग्रेविटी ऊपर लेके जानी है, तो हम इसे 10 एम्पियर की जगह 15 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे इस बटन को 3 बार प्रेस करना होगा। ये एलईडी सॉलिड ग्लो करेगी और डिस्प्ले पर बूस्ट ऑन लिखा हुआ आएगा। अब बैटरी 15 एम्पियर से चार्ज होगी, 15 एम्पियर से। लास्ट बटन इसका ग्रिड चार्जर इनेबल स्लैश डिसेबल्ड का है, यानी कि अगर मुझे ग्रिड से चार्जिंग ही नहीं करनी, ओनली सोलर से ही चार्ज करना है बैटरी, तो मैं इस बटन को 3 बार प्रेस करूंगा और डिस्प्ले पर ग्रिड ऑफ लिखा हुआ आएगा और एलईडी ग्लो करना शुरू कर देगी। इसका मतलब अब ग्रिड से बैटरी चार्ज नहीं होगी। तीसरा फंक्शन, इसी स्विच पर दूसरा फंक्शन होता है हमारा डीसी मोड इनेबल स्लैश डिसेबल्ड। मान लीजिए आपके यहाँ मैंस नहीं है और डीसी अवेलेबल है। डीसी मीन्स डीजल जनरेटर। अगर मुझे उसके साथ अपना इन्वर्टर चलाना है, जैसा कि और कंपनी के होते हैं डीजी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल है। इस स्विच को मैं 15 सेकंड के लिए कंटिन्यूस प्रेस करूंगा। डिस्प्ले पर डीसी ऑन लिखा हुआ आएगा और एलईडी ब्लिंक करना शुरू कर देगी। इसका मतलब डीसी मोड इनेबल्ड हो गया। अब ये डीसी मोड के साथ भी आप इस इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन इस स्विच के साथ हमारा मोड सिलेक्शन का है। जैसे कि हम अपने इन्वर्टर में 3 मोड देते हैं, पीसीयू, स्मार्ट, हाइब्रिड। कस्टमर अपने अकॉर्डिंग जिस मोड में चलाना चाहे उसमें चला सकता है। हर मोड का अपना अलग अलग फंक्शन है। अगर मुझे मोड चेंज करने होंगे तो मैं बूस्ट चार्जिंग वाले स्विच को कंटिन्यूस 15 सेकंड के लिए प्रेस करूंगा। डिस्प्ले पे आप देखेंगे तो हाइब्रिड, स्मार्ट, पीसीयू लिखा हुआ है। अगर मुझे जो भी सिलेक्ट करना होगा, इस बटन से ऊपर कर्सर से लेके जाऊंगा और वो मोड ब्लिंक करना शुरू करेगा। उस मोड को सेव करने के लिए मुझे इस बटन को, यानी कि लास्ट बटन को जिसका एंटर का सिंबल है, एक बार प्रेस करूंगा, एक बजर आएगा और वो मोड सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मैंने हाइब्रिड मोड सेलेक्ट किया हुआ है और डिस्प्ले पर HYB लिखा हुआ रहा। अब हाइब्रिड मोड सेलेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसमें सेटिंग्स की। कस्टमर फ्रेंडली ये सिस्टम है। आप अपने अकॉर्डिंग, बैटरी के अकॉर्डिंग सिस्टम में कुछ भी सेटिंग कॉन्फ़िगरेबल कर सकते हैं, यानी कि सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में कैसे जाएंगे, उसके लिए बूस्ट चार्जिंग वाले स्विच को और आईटी मोड वाले स्विच को कंटिन्यूस मैं 15 सेकंड के लिए प्रेस करूंगा। आप देखेंगे जब आप अंदर सेटिंग्स में जाते हैं तो एक बजर आता है और L लिखा हुआ आता है और बैटरी, इट मीन्स आप बैटरी लो कट आप सेट कर सकते हैं। आपको बैटरी लो कट ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग आप अप वाले बटन से मैक्सिमम ऊपर लेके जा सकते हैं, जो कि 11.5 है। आप डाउन वाले स्विच से मिनिमम की तरफ लेके जा सकते हैं अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको सेट करना है। मिनिमम 10 वोल्ट है। सेव करने के लिए आप एंटर का बटन एक बार प्रेस करेंगे, ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर आएगा बैटरी हाई। अब बैटरी हाई कट आपको क्या रखना है, जैसा कि आपकी बैटरी पर स्पेसिफिकेशन है या आप कुछ और करना चाहते हैं तो उसे भी आप पिछले, जैसे मैंने आपको बैटरी लो के लिए बताया, अप के लिए या डाउन के लिए इस बटन को मैं यूज करूँगा। सेव करने के लिए सेम प्रोसीजर, इसे सेव करूँगा और नेक्स्ट पैरामीटर पर जाऊँगा। अब इसमें दिखा रहा है SPVB, मतलब सोलर से चार्जिंग वोल्टेज बैटरी की कितनी है बूस्ट में, तो वो भी सेटेबल है। सेम प्रोसीजर है अप डाउन करने के लिए, सेव करने के। नेक्स्ट सोलर से फ्लोट वोल्टेज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने इस इन्वर्टर में सोलर से चार्जिंग और ग्रिड से चार्जिंग की मल्टीपल स्टेज दी हैं चार्जिंग। पहली स्टेज होती है बल्क, यानी कि बूस्ट, जिसमें बैटरी काफ़ी अच्छे करंट से, मतलब मैक्सिमम करंट से चार्ज होती है और बैटरी के हाई वोल्टेज, ऊपर वोल्टेज तक लेके जाती है, जिससे उसकी ग्रेविटी आती है। और उसके बाद आता है उसका एब्जॉर्प्शन मोड, जहाँ में करंट कम होता है, वोल्टेज डाउन करना
करंट डाउन होना शुरू होता है। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है इसकी फ्लोट की। फ्लोट में बैटरी को मेंटेन करता है और करंट कम होता जाता है। तो एक मल्टीपल स्टेज की हमने चार्जिंग दी है जिससे बैटरी की ग्रेविटी और बैटरी हेल्थी बनी रहती है। तो ये फ्लोट है, एफ मीन्स फ्लोट। सोलर से फ्लोट्स में चार्जिंग कितनी करनी है, सेम प्रोसीजर अप और डाउन करने के लिए और सेव करने के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर है मेंस से बूस्ट में चार्जिंग कितने वोल्ट तक करनी है मुझे बैटरी की, तो वो सेम प्रोसीजर अप डाउन का और सेव करने का। फिर नेक्स्ट है मेंस से फ्लोट में चार्जिंग बैटरी के अकॉर्डिंग सेम प्रोसीजर करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे सेव कर। ये सोलर से SPB-A लिखा हुआ आएगा, 18 एम्पियर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा हमारा सोलर से चार्जिंग बैटरी। ये एक कंट्रोलिंग चार्जिंग है, 18 एम्पियर ना तो इससे ऊपर जाएगा और ना ही इससे नीचे रहेगा। नीचे मतलब जब बैटरी चार्ज होगी तो आएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ये कंट्रोल चार्ज करेगा। इसमें ये भी हमारा सेटेबल है, मैक्सिमम इसकी हम 40 एम्पियर तक चार्जिंग देते हैं सोलर से बैटरी को और मिनिमम 11 एम्पियर तक देते हैं सेम प्रोसीजर सेव करने के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर है ग्रिड से चार्जिंग, ए लिखा हुआ आ रहा है 10 एम्पियर, मतलब बाय डिफॉल्ट हम 10 एम्पियर देते हैं। इसकी भी रेंज 3 एम्पियर टू 15 एम्पियर है। कस्टमर बैटरी के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग बूस्ट चार्ज करनी है तो अपने अकॉर्डिंग या सेट कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी 11.5 एम्पियर सेट किया और सेव कर दिया। फिर दूसरी चीज़ हम इसे ग्रिड एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारा ये सिस्टम है बाहर कंट्रीज़ के लिए भी और इंडिया के लिए भी है, तो इसमें फ्रिक्वेंसी का भी ऑप्शन है। जैसे हम इंडिया में हमारे 50 हर्ट्स होता है तो हम 50 हर्ट्स पर चलाएंगे या 60 हर्ट्स। बाहर होगा सिस्टम तो 60 हर्ट्स भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी दिखा रहा है 60 हर्ट्स, और 50 हर्ट्स करना है तो 50 हर्ट्स रहने देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 50 हर्ट्स से होता है हमारा इसमें। अब सारी सेटिंग्स इसमें हो गई। मुझे बाहर सेटिंग्स में यानी कि मेन डिस्प्ले पर आना है, होम डिस्प्ले पर इसकी, तो मैं बूस्ट चार्जिंग वाले इस स्विच को फिर प्रेस करूँगा 10 सेकंड के लिए और बाहर आ जाऊँगा इसके मेन डिस्प्ले पर। ये मैं इसकी मेन डिस्प्ले पर आ गया और डिस्प्ले स्क्रॉलिंग कर रही है। होल्ड करने के लिए मैं इस बटन को एक बार प्रेस करूँगा, डिस्प्ले होल्ड हो जाएगी। रिज्यूम करने के लिए इस बटन को एक बार फिर प्रेस करूँगा, डिस्प्ले रिज्यूम हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको इसके डिस्प्ले के स्विच के बारे में बता दिया। बाकी इसकी काफ़ी प्रोटेक्शन भी हमने दिए हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, फेज रिवर्स प्रोटेक्शन है, यानी कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो सिस्टम में कोई भी डैमेज नहीं होगा। अब मेंस टाइम पे इन्वर्टर ऑन है और मेंस में आपने फेज रिवर्स कर दिया, न्यूट्रल में फेज डाल दिया आपने, तो उस टाइम भी ये शॉर्ट सर्किट में जाएगा और सिस्टम में कोई भी डैमेज नहीं होगा। एज इट इज़ आप सिस्टम दोबारा ऑन कर सकते हैं और सही ऑन होगा। अब मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन गाइड के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ मेंशन भी है, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, कैपेसिटी, बैटरी वोल्टेज, नॉमिनल इनपुट वोल्टेज और सोलर VOC रेंज 15 to 45 मैक्सिमम। सबसे पहले हम इसकी बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी वोल्टेज लिखा हुआ है 12 वोल्ट, सिंगल बैटरी है, बैटरी कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सोलर कनेक्ट करेंगे और फिर मेंस की ये लीड है, मेंस कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा आउटपुट स्विच है, यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं जो हमारे बाहर लोड चलाएगी, मेंस घर का लोड चलाएगी। और ये एसी स्विच है, मतलब जब आप घर का लोड चलाते हैं और एक ओवर रेटिंग चला देते हैं तो ये एक प्रोटेक्शन है हमारी कि सिस्टम पे कोई इफेक्ट ना आए और आपका सिस्टम बचा रहे ओवरलोड कंडीशन से। ये हमारा DC फ्यूज़ है जो काफ़ी प्रोटेक्शन करेंगे बैटरी रिवर्स के केस में और ओवरलोड कंडीशंस में।